नमस्कार छात्र मित्रों। पिछली तासिका में हमने वारे हमदर्द घनश्याम अग्रवाल जी का पाठ शुरू किया था, जिसमें अस्पताल में भर्ती होने के बाद जो लोग मिलने आते हैं, कुछ लोग दिखावा करने आते हैं, कुछ लोग यहाँ पर उपकार का बदला लेने के लिए या उन मरीज़ों को देखने चले गए थे, वो मरीज़ हमें देखने आते हैं। मतलब यहाँ पर एक दूसरे के क्या करते रहते हैं, वे बदला लेने के हिसाब से आते रहते हैं। किसी को दुख है, किसी को दर्द है, यह समझकर वे बिल्कुल नहीं आते। मतलब जब उन्हें समय मिलता है तब वे आते हैं। लेकिन यहाँ पर मरीज़ को तो ज़्यादा से ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन सरकारी अस्पताल में जो जनरल वार्ड होता है, उसमें तो न मरीज़ को आराम मिलता है, न यहाँ पर उसे फुर्सत से नींद मिलती है, वह परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑफिस के जो बाबू हैं, वो पहले उनसे मिलने के लिए चले आए और देखिए यहाँ पर लेखक सोए हुए थे, टांग उनकी यहाँ पर टूट गई थी। तो यहाँ पर वे सोचने लगे कि मैं आया हूँ, लेखक को कैसा पता चलेगा। तो सोए हुए को भी उठाकर वो अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं और ऐसी जगह दबा रहे हैं, ऐसी जगह स्पर्श कर रहे हैं कि वहाँ से दर्द और बढ़े। तो उन्होंने उनकी लेखक की जो पैर है, जो जख्मी पैर है, उसको ही दबाया और यहाँ पर उनको उठाकर क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि दर्द कैसा है। मतलब दर्द देकर ही पूछ रहे हैं कि दर्द कैसे हैं। अब आगे का जो भाग था उसको हम देखेंगे। देखिए यहाँ तक हमने देखा था पन्ना नंबर 11। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना हुई होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। अब देखिए, अब यहाँ पर बड़े बाबू चले गए। अब जो मोहल्ले वाले होते हैं, मोहल्ले वाले कैसे हो सकते हैं, इसका उदाहरण यहाँ पर लेखक हमारे सामने रख रहे हैं। मोहल्ले वाले मतलब जो लेखक जहाँ पर रहते हैं उसके आस पड़ोस के जो लोग हैं उन्हें कहा जाता है मोहल्ले वाले। तो अपनी फुर्सत से आते, पेशेंट या मरीज़ को कब मिलना है यह देखकर नहीं आते। वो सारा अपना घर का काम निपटाते हैं, फिर उनकी जब फुर्सत होगी, खाली समय होगा, तब मिलने आते हैं। मरीज़ सोने का समय है या मरीज़ को अब आराम की ज़रूरत है, उसका विचार वे नहीं करते, वे अपनी फुर्सत से आते हैं। अब लेखक के पड़ोस में रहने वाली एक महिला है, नाम है उसका सोनाबाई। उस दिन का दिन सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ है। देखिए अस्पताल में जब हम जाते हैं किसी मरीज़ से मिलने, तो हम देखिए बच्चों को लेकर बिल्कुल तो नहीं जाते, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वहाँ पर परेशान करते रहते हैं, तकलीफ़ देते रहते हैं, ये बच्चों का स्वभाव होता है। तो ये हमें समझना चाहिए ना, बच्चों को ले जाना या नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल भी विचार नहीं करते, अपने सारे बच्चों को पूरे घर को लेकर, पूरे परिवार को लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर सोनाबाई भी क्या कर रही है, लेखक को मिलने गई है। किस लिए मिलने गई है कि लेखक उसके पड़ोस में रहता है या लेखक उसमें मोहल्ले में रहता है, और वह चारों बच्चों के साथ आई है। तो लेखक को लगा कि आज दुर्घटना होगी, क्योंकि बच्चे हो गए तो यहाँ पर दुर्घटना तो बिल्कुल होगी। तो यह देखकर बिल्कुल डर गए लेखक, अब क्या होगा, यहाँ पर बिल्कुल ही दुर्घटना होगी, घटना नहीं होगी, दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा। और सोनाबाई जब अस्पताल में पहुंची, लेखक के कमरे में पहुंची, लेखक के पास पहुंची, तो क्या कर रही है, इशारा कर कर बता रही है। बच्चों को दिखाया जाता है ना, तो उसी प्रकार वो इशारा कर रही है और क्या कर रही है, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था, लेखक को लगने लगा कि ये क्या दिखा रही है, किसी चिड़ियाघर में बच्चों को कहा जाता है ना, दिखाया जाता है, देखिए कि ये बंदर है, ये शेर है, ये बाघ है। तो उसी प्रकार लेखक को बंदर दिखा रही है, या लेखक को बंदर ही कर डाला उसने। और वैसे प्रक्रिया में, वैसे हालत में यहाँ पर सोनाबाई अपने बच्चों को बता रही है कि ये देखो चाचा जी, मतलब ये देखो बंदर, इस प्रकार वो दिखा रही है। मतलब कुछ लोग
बच्चों को लेकर आकर अस्पताल में परेशान करते रहते हैं, यहाँ पर तकलीफ देते रहते हैं। तो उसी प्रकार की अवस्थाएं यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। बच्चे खेलने लगे। अब देखिए बच्चे हैं तो बच्चे हैं, वो आखिरकार कोई किस प्रकार किसी की सुनने वाले थोड़ी ही हैं, वो अपनी तरीके से खेलने लगे। बच्चे खेलने लगे, बच्चे कहाँ भी जाएं खेलने वाले ही हैं। एक कुर्सी पर चढ़ा, 4 बच्चे थे, चारों बच्चों की हरकत अलग अलग थी, चारों बच्चे अपनी ही धुन में थे। तो एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ा, अस्पताल में या कमरे में होती है देखिए, आसपास पड़ोस में रखी जाती है बैठने के लिए, तो उस कुर्सी पर चढ़ा। तो दूसरा मेज़ पर, दूसरा तब तक मेज़ जो टेबल है यहाँ पर उस पर चढ़ गया। मतलब बच्चे हैं वो एक दूसरे पर चढ़ते रहते हैं। सोना भाई की छोटी लड़की, अब तीसरी जो लड़की थी यहाँ पर, वो दवा की शीशी लेकर कथकली डांस एक प्रकार का डांस है, नृत्य है। तो वह शीशी लेकर क्या करने लगी, डांस करने लगी, तो उसके साथ खेलने लगी। बच्चे हैं देखिए हर चीज़ के साथ खेलते हैं। घर में अगर बच्चे हैं तो ये आपको पता होगा, देखिए छोटे छोटे 6 साल 8 साल या 10 साल कह सकते हैं। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटा। इतने में यहाँ पर लेखक को आवाज़ सुनाई दी। लेखक को एक ध्यान आया कि रप रप की आवाज़ आ रही है। अब ये रप रप की आवाज़ कहाँ से आ रही देखिए। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। और छोटे बच्चे होते हैं देखिए जो बॉक्सिंग वगैरह करते हैं, ऐसा ही झूठ मूठ का। तो वो जो लेखक की थैली थी पैर में डाली हुई, या लेखक का पैर जिसे यहाँ पर लटकाया गया था, उससे वह क्या करने लगा, बॉक्सिंग करने लगा। बच्चे ऐसे ही होते हैं देखिए, किसी की सुनते नहीं, वो अपनी ही धुन में होते हैं, जहाँ जाए वह खेलने लगते हैं। एक मेज़ पर चढ़ा है, एक कुर्सी पर चढ़ा है, लड़की शीशी लेकर कथकली डांस कर रही है और लड़का बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। 4 लड़के चारों तरफ के परेशान कर रहे थे। लेखक को आराम की ज़रूरत है, लेकिन ये अलग अलग तरीके की आवाज़ कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, अस्पताल में गए हैं, इतना भी उन्हें ध्यान नहीं। आखिरकार वो बच्चे हैं, लेकिन सोना भाई को तो पता होना चाहिए कि हम अस्पताल में जा रहे हैं, मरीज से मिलने जा रहे हैं, बच्चों को साथ लेना उचित होगा या नहीं, ये देखना तो ज़रूरी चाहिए। तो लेकिन ये जो मिलने वाले लोग होते हैं किसी का विचार नहीं करते, अपनी फुर्सत से आते हैं और वैस आने के बाद ऐसे हालत होते हैं। फिर यहाँ पर परेशान होना स्वाभाविक है। यहाँ पर मैं इसके पहले उससे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी और लेखक उसे कह देता वो शीशी है दवा की, मत डालो यहाँ पर, मत फूट जाएगी। तब तक यहाँ पर उसने उसको फोड़ डाला। बच्चे किसी की सुनते नहीं, जो होना था हो गया। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर यहाँ पर फूटने पर दवा की शीशी टूटी हुई है। तो क्या किया, सोनाबाई ने एक पल के लिए थोड़ी देर के लिए क्या हुआ, घूरा। उसे भी पता चल गया कि मेरी बेटी ने गलत काम किया है, दवा की शीशी फोड़ डाली है। फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा का गिरना शुभ होता है। फिर यहाँ पर देखिए वह कहने लगी, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा का गिरना शुभ होता है। और देखिए अपनी बात को संभालने के लिए, मतलब अब लड़की ने गलती कर ली थी, यहाँ पर सोनाबाई की लड़की ने शीशी फोड़ दी थी, तो थोड़ा सा यहाँ पर उसको संभालने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर वो कह दी थी देखिए कि भैया पेड़े खिलाओ। लेखक से कहने लगी, भैया पेड़े खिलाओ, क्या होता है, दवा का गिरना शुभ होता है। दवा मतलब ये थोड़ा सा कहावत कही गई है, मुहावरा कहा गया है कि यहाँ पर थोड़ी सी अपनी बात को संभालने के लिए वो कहती है, दवा गई समझो बीमारी गई, दवा की शीशी फूटी मतलब बीमारी जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी लड़की ने गलती की थी, उसको संभालने के लिए थोड़ा सा सोनाबाई ने ये बात कह डाली। ये इसके 2 घंटे बाद, बराबर 2 घंटे तक वो रुकी। मिलने के लिए जब हम आते हैं तब एक 10 मिनट या 15 मिनट मिलकर हम जा सकते हैं। तो इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई। कितनी देर के बाद, 2 घंटे हो गए, फिर सोनाबाई चली गई। अब बताइए, यह कहकर फिर आऊँगी, मैं भीतर तक काँप गया। काँप जाना, डर जाना, मुहावरा। तो यहाँ पर उसने कहा कि मैं फिर आऊँगी, तब लेखक और डर गए। ये 2 घंटे क्या कम थे? ये 2 घंटों में इन बच्चों ने क्या उधम मचाई, ये कम थी कि वो फिर आएगी? तो लेखक थोड़ा से यहाँ पर और डर गए, घबरा गए। अब देखिए आगे, कुछ लोग तो औपचार्य निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे जो रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़े रोने लगा और कहने लगा,
हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। अच्छा भाई माफ़ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। अब देखिए, कुछ लोग तो औपचारिक निभाने की हद जो दिखावा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं मरीज से मिलने आने वाले के लिए, तो वो औपचारिकता की हद ही कर देते हैं। पहले देखते भी नहीं कि किसे मिलने जा रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर तुरंत चले जाते हैं, रोने लगते हैं। यह तो औपचारिकता ही हुई ना। विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गाँव से मिलने आते हैं, खासकर कहाँ से, दूसरे गाँव से। पहले तो यहाँ पर किसे मिलने जाना यह भी पता नहीं होता, बहुत दिन हुए होते हैं देखकर। तो यहाँ पर जो दूसरे गाँव से रिश्तेदार आते हैं, मेहमान, वह सबसे पहले क्या करते हैं, परेशान करते हैं, तकलीफ में डाल देते हैं। किस प्रकार, देखिए, ऐसे में मैं एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। ऐसे में क्या हुआ, एक दिन एक टैक्सी आई, कमरे के सामने आकर रुकी और क्या करती है, देखिए, उसमें से निकल कर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा का अर्थ है उल्टा, सिर रखकर रोने लगा। उसने पहले लेखक को न देखा, टैक्सी में से सीधा उतरा और आकर तुरंत सिर अपने छाती पर रखा लेखक के, और तुरंत उसने रोना शुरू कर दिया। कुछ लोग देखिए इतना दुख हुआ है इस प्रकार की भावना दिखाते हैं, बहुत दुख हुआ है मुझे आपको ये देखकर, ये हालत में देखकर, इस प्रकार का ढोंग करते हैं, औपचारिकता करते हैं। तो उसने आते ही क्या कर दिया, रोना शुरू कर दिया। अब देखिए, और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, और उसने अपना शुरू किया यहाँ पर, कार वालों का सत्यानाश हो, उस कार वाले का सत्यानाश हो, गाली गलौज करने लगा, मतलब उस जिसने ठोका था। मेरे दिल में कहा, मुझे जो कुछ हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तू इतना रोने की क्या ज़रूरत है, तुझे रोने की क्या आवश्यकता है। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। उसने उसी प्रकार क्या किया, रोना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर के लिए वो रो रहा था, बहुत रो रहा था। उसने क्या किया, थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा और वह रोने का कार्य कर रहा था। फिर रोना कुछ कम हुआ। फिर थोड़ी देर क्या हुआ, उसका जो रोना था वह कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई। फिर उसने क्या किया, थोड़ा अलग हुआ, रोना रुका, छाती से गर्दन हटाई यहाँ पर और मुझसे आँख मिलाई और लेखक को अब देखा, मतलब सारा रोना होने के बाद, रोना धोना होने के बाद फिर लेखक को देख रहा, तो एकदम चुप हो गया और एकदम रुक गया, शांत हो गया। यहाँ पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर धीरे से हंसते हुए बोला और फिर थोड़ी देर के बाद वह कहने लगा, क्या कहने लगा, देखिए, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया। मतलब देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बिना देखे ही रोना शुरू कर देते, मतलब कितना दिखावा, औपचारिकता करनी है ये भी पता नहीं होता। तो देखिए, वो यहाँ पर माफ़ करना कहकर मैं गलत कमरे में आ गया। आजकल के लोग ठीक से बताते तो नहीं और दूसरों पर यहाँ पर इस बात का असर डालते हुए चला गया। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है और वो गुप्ता जी से मिलने आया था, लेखक से नहीं। हैं थोड़ा हंस रहे हैं अपनी ही आप। अच्छा भाई माफ़ करना, कहकर वो चला गया और इतना कहकर वो क्या हुआ, चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई दी और यह जो इस प्रकार का कार्य उसने यहाँ पर किया था, लेखक के कमरे में पड़ोस में ही उसने यह शुरू कर दिया। शायद पड़ोस में ही उसके रिश्तेदार का कमरा था, गुप्ता जी का जो था। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया। और लेखक को ज़्यादा गुस्सा क्यों आया अपनी पत्नी पर गुस्सा आया हुआ है, क्योंकि इस प्रकार का रोता देख बहुत रो रहा था, जैसे कि वो लग रहा था कि हमारा नज़दीक का ही रिश्तेदार है, यहाँ पर उसे बहुत दुख हुआ है।
तो पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे, और उसका बिल उसका रिश्तेदार न होते हुए भी यह जो दिखावा उसने किया उस वजह से क्या लगा कि पत्नी को वो रिश्तेदार ही है लेखक का, तो यहाँ पर उसके टैक्सी के पैसे यहाँ पर पत्नी ने भरे थे, तो पत्नी पर क्या हुआ, ज़्यादा गुस्सा आया। अब इसके आगे का जो भाग है हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।